आजकल आप देखेंगे लोगों में प्राणायाम को लेकर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी, जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राणायाम करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं और उससे हम किस तरीके से स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राणायाम करने का सही तरीका कौन सा है और प्राणायाम करने के दौरान आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग जान तो लेते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं होती कि कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके कारण आपको फायदे मिलने के बजाय नुकसान होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा जो आपको जरूर जाननी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, प्राणायाम करने की जो सबसे मस्ट रूल है, सबसे पहला रूल, आपका पेट खाली होना चाहिए। नाश्ता किया तो कम से कम 1-1.5 घंटे बाद ही करो और खाना खाए तो कम से कम 3 घंटे बाद ही आपको प्राणायाम करने। कहने का मतलब ये है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। सबसे सही जो वक्त है वो है सुबह सुबह का वक्त। फ्रेश होने के बाद नहा धो के आप प्राणायाम करने बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है। प्राणायाम करने का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं, यू कैन डू एनी टाइम, बस आपका पेट खाली होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है या फिर जो चीज है वो है आपका कंसिस्टेंसी रहना। बहुत सारे लोग जोर शोर से प्राणायाम करने में जुट जाते हैं। 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन लेट हो गए, ऑफिस जाना है, कुछ करना है, किसी का कॉल आ गया, कुछ हो गया, मिस कर दिया। ये जो चीज़ है ना, कभी कभार मिस हो गया, इट्स ओके। लेकिन आप 1 दिन किया, 1-2 दिन मिस हो गया, फिर कर रहे हो, फिर 2-3 दिन में मिस हो गया, फिर आप कर रहे हो। इससे आपको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगी। आपकी बॉडी को गलत तरीके से कुछ हो सकता है। तो कॉन्सिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 रूल हमेशा याद रखिए। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यार जैसे आपने बाबा रामदेव के सेक्शंस देखे होंगे, उसमें वो आपको बताते हैं पहले भस्त्रिका करो, फिर कपालभाति करो, फिर ये वाला करो, फिर ये वाला करो। तो ऐसे करके वो 5, 6, 7, 8 प्राणायाम की सीरीज़ बताते थे। मैं आपको इतना बड़ा प्राणायाम की सीरीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ईजी करके बताना चाहूँगा ताकि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। उनका आप सेशन देखेंगे तो वो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का होता है। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बहुत ही ईजी चीज़ बता रहा हूँ जिसको आप 2, 3, 5 मिनट के अंदर प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं बहुत हद तक। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, आप सुबह सुबह इसको करिए। आपको बिछाना है एक चटाई, उस पर आप बैठ जाइए। किसी भी एक अच्छे आसन पर बैठ जाइए, सिद्धासन पर बैठ जाइए या पालती मार के बैठ जाइए। पद्मासन सबसे अच्छा आसन हो सकता है, और नहीं तो फिर आप वज्रासन भी ले सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। ये नहीं कि यार पैर उठा के ऐसे कर रहे हैं, ये प्राणायाम करने का तरीका नहीं। प्रॉपर एक स्टैंडर्ड पोजीशन में आप बैठ जाइए। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाइए। जिस भी पोजीशन में आप बैठे, ज्ञान मुद्रा, और कमर का सीधा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड अब कौन सा प्राणायाम आपको करना है पता है? सिंपल है, बहुत इजी। आपको आंखें बंद करनी है। आंखें क्यों बंद करनी है उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। एंड उसके बाद सांस ली, छोड़ी, सांस लेना है और छोड़ना है। देखिए नॉर्मल जैसे हम लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीप लेना है एंड थोड़ा सा डीप छोड़ना है। कैसे? ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद, इस तरीके से जो है आपको शुरुआत करनी है। जैसा कि मैंने कहा, आंखें क्यों बंद करनी है इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए जब हमारी आंखें खुली रहती है ना, आप जानते हैं जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, बहुत हाई क्वालिटी की एनर्जी जनरेट होती है। आप बिलीव करें ना करें, तो वो जो एनर्जी, अगर हमारी आंखें खुली रहती है, अगर हम फर्श पर बैठे, जैसे मैंने आपको कहा कि यार आपको चटाई बिछानी चाहिए, तो वो एनर्जी वेस्ट होने लगती है। आपकी आंखों से वो एनर्जी धीरे धीरे पास आउट होने लगती है। इसलिए आपको आंखें बंद करनी चाहिए, नीचे चटाई बिछानी चाहिए। ये इसका सबसे बेसिक रूल है। एंड अब इस प्राणायाम को कितनी बार करना चाहिए? आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, घड़ी नहीं है, तो आप 20 रेपिटेशंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या 20 रेपिटेशंस करो और 2 सेट करो इसके। नहीं तो अगर आपके पास टाइमर है तो आप 1-1 मिनट के 2-2 सेट्स लगा सकते हो। तो ये सबसे बेसिक तरीका है प्राणायाम को करने का। कितना मिनट लगा? सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहेंगे रोज 5 मिनट, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी से डिसीजेज भागने लगेंगी, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स दूर होने लगेंगे, आपकी बॉडी का, आपकी स्किन का कलर जो है वो ग्लो होने लगेगा। बहुत सारे फायदे हैं प्राणायाम के। ये तो मैं सिर्फ आपको 2-3 फायदे बताए, 1% भी नहीं है। 100% फायदा मिलेगा तो आप सोचो क्या हाल होगा। ऑलराइट, सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि प्राणायाम जब कभी भी आप खत्म करते हैं ना, तो उसके बाद आपको कम से कम 10 मिनट तक कुछ खाना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। हमारे ग्रीन फिटनेस के भी सेशंस में आप देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यार प्राणायाम का क्या महत्व है। मैंने बहुत सारे योगाचार्यों को देखा है जो प्राणायाम नहीं लेते,
उनके क्लब में कोई भी आते हैं वो आसन करवाना, योगा करवाना शुरू कर देते हैं, बट प्राणायाम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसनों से भी ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। प्राणायाम जो है हमारी इंटरनल बॉडी और एज वेल एज हमारी एक्सटर्नल बॉडी दोनों को अफेक्ट करता है। योगा हमारी बाहर की बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन प्राणायाम हमारी अंदर और बाहर दोनों बॉडी को अफेक्ट करता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ग्रीन फिटनेस के सेशंस में 15 मिनट्स का, शुरुआत के जो 15 मिनट्स होते हैं वो प्राणायाम के लिए डेडिकेटेड करके रखे हैं। तो इसीलिए मैं चलो ज़्यादा प्रमोशन नहीं करूँगा, फिर भी मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई इसीलिए आपको ग्रीन फिटनेस ज्वाइन करना चाहिए। क्या आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।